बरसों से कलाकार बाबुओं की अनदेखी के चलते आज ऐसा नजर आता है जैसे लंबे समय से उसे वीरान मुतहा हालत में किसी भूत बंगले जैसा बनाकर छोड़ दिया गया हो। शाम 4:30 बजे के वक्त आवारा कुत्तों के एक दल के अलावा वहां दूर दूर तक कोई कर्मचारी या अन्य इंसान दिखाई नहीं दिया। क्या यह सच है कि पूर्व शिक्षा सचिव यश चौधरी ने टीचर्स होम के नाम पर यह तमाम सामान खरीदा और अपने सरकारी आवास पर अपने निजी कामों के लिए इस्तेमाल किया? सच यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले तत्कालीन एडीएम साउथ अंडमान और डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन विनय कुमार जिंदल भी अपने सरकारी दफ्तर का सोफा अपने घर उठवा कर ले गया था। हॉकाई के जवाब तलब करने पर तत्कालीन डीसी साउथ अंडमान अभिषेक देव के हाथ पांव फूल गए थे। So unless you are prepared to answer to the questions that are being raised, who's going to answer? You mean the Chief Secretary is going to answer on your behalf? If you say so, I'll go straight to the Chief Secretary right now. Yeah, I think you should do that. हम इनसे बात करने आए हैं अपॉइंटमेंट लेकर के। आपकी तारीफ? हाँ? आपकी तारीफ? नहीं, मैंने कुछ तारीफ नहीं है। आप ऐसे बात नहीं कर सकते। तो प्लीज डोंट इंटरप्ट। आप कौन हैं? नहीं, हम आपसे मिलने नहीं आए। डर रही हैं आप? किस चीज के? तो अगर डर नहीं रही तो आप ऑन रिकॉर्ड बात करने को तैयार क्यों नहीं है पल्लवी जी? हमको इतना बता दीजिए। मीडिया इनसे सवाल कर रहा है, इनको जवाब देना है। इनको अपने सबऑर्डिनेट्स को बुला करके मीडिया को इस तरह से ब्राउबीट करने की जरूरत नहीं है। ये लज्जाजनक है पल्लवी जी। ये क्या है हो रहा है? Do you think this is decorous of an official? ये बात करने की तमीज है मीडिया के साथ? आप बताइए। I'm absolutely sorry. आप एक काम करिए, कमिश्नर एजुकेशन। आप नहीं जवाब दे सकती हैं। मीडिया की प्रेस फ्रेटर्निटी की इज्जत करना सीखिए जनाब। मीडिया को डराने की कोशिश मत कीजिए। आपको बात समझ में आ रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक हॉकाई का यूट्यूब न्यूज फीचर भंडाफोड़ और मैं हूं श्रीनाथ वशिष्ठ। कोई माता की उम्मीदों पे न डाले पानी, जिंदगी भर को हमें भेज के काले पानी। इलाही वह भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की वह पूजनीय मिट्टी जहां भारत माता के जाबाज स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के बाद के फलते फूलते एक सुनहरे सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम भारत का खूबसूरत ख्वाब देखा था। और आज विडंबना देखिए कि जहां एक ओर इस महान राष्ट्र की सुरक्षा के लिए दिन रात सरहदों पर चट्टान की तरह डटे रहने वाले भारत मां के वीर सपूत जरूरत पड़ने पर अपने प्राणों तक की आहुति देने से नहीं चूकते, वहीं दूसरी ओर कहीं भ्रष्ट नेता
तो कहीं भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी उसी राष्ट्र की संपत्ति को लूट खसोट कर खोखला करने में जुटे हुए हैं। देश के अन्य प्रदेशों की ही तरह अंडमान निकोबार प्रशासन के विभिन्न विभागों के छोटे बड़े सभी दर्जों के कर्मचारियों और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार, दुराचार के आरोप लगना कोई नई बात नहीं, परंतु दुर्भाग्य कि आरोप लगने पर तथाकथित मीडिया का उस पर शर्मनाक रूप से चुप्पी साध लेना या मामले को दबाने और आरोपी को बचाने तक की कोशिश करना भी अब कोई नई बात नहीं रही। लेकिन हॉकाई पढ़ने या हॉकाई का यूट्यूब न्यूज चैनल देखने वाले सभी लोगों को पता है कि ऐसे किसी भी मामले की भनक लगते ही हॉकाई निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से गहरी छानबीन कर हमेशा सच्चाई को उजागर करता है और न्याय और सुधार का मार्ग प्रशस्त करता है। आज हम खुलासा कर रहे हैं अंडमान निकोबार प्रशासन के पूर्व शिक्षा सचिव आईएएस ऑफिसर यश चौधरी पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का, जो कुछ समय पूर्व हॉकाई की जानकारी में लाए गए थे। पोर्ट ब्लेयर की वीआईपी रोड पर स्थित शिक्षा निदेशालय के सामने श्री नारायण गुरु मंदिर के बगल से होकर अंदर जा रही सड़क पर आगे चलकर दाहिनी ओर ड्यूटी पर पोर्ट ब्लेयर आने जाने वाले शिक्षकों और विभाग के अन्य कर्मचारियों के ठहरने के लिए बनवाया गया एक टीचर्स होम है। होम के सामने लगी बोर्ड के मुताबिक इसे एएसईडी या एसेड नामक एनजीओ ने द स्विस सॉलिडेरिटी फाउंडेशन के आर्थिक सहयोग से बनवाया था। आरोप है कि कुछ समय पूर्व अंडमान निकोबार प्रशासन के शिक्षा विभाग ने इस टीचर्स होम के नाम पर एक फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन और टीवी सहित कई अन्य कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीदे और सीधे तत्कालीन शिक्षा सचिव यश चौधरी के घर उनके निजी उपयोग के लिए पहुंचा दिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिर्फ 4-5 साल पहले ही भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में नए नए शामिल हुए यश चौधरी पोर्ट ब्लेयर में अपने सरकारी आवास पर आरामदायक गद्दों वाले 2 बड़े बड़े बिस्तर भी इस्तेमाल किया करते थे, जो प्रशासन में उनसे पहले शिक्षा सचिव रह चुकी विवादों में घिरी रहने वाली आईएएस अधिकारी कृति गर्ग ने खरीदे थे। कुछ समय पूर्व जब हॉकाई अंडमान निकोबार प्रशासन के शिक्षा निदेशक आदित्य कुमार झा से अध्यापकों की तौहीन के आरोपों पर जवाब तलब करने शिक्षा निदेशालय पहुंचा, तभी हॉकाई ने इस टीचर्स होम का भी जायजा लिया। शिक्षा विभाग का वह अच्छा खासा टीचर्स होम बरसों से कलाकार बाबुओं की अनदेखी के चलते आज ऐसा नजर आता है जैसे लंबे समय से उसे वीरान भुतहा हालत में किसी भूत बंगले जैसा बनाकर छोड़ दिया गया हो। शाम 4:30 बजे के वक्त आवारा कुत्तों के एक दल के अलावा वहां दूर दूर तक कोई कर्मचारी या अन्य इंसान दिखाई नहीं दिया। क्या यह सच है कि पूर्व शिक्षा सचिव यश चौधरी ने टीचर्स होम के नाम पर यह तमाम सामान खरीदा और अपने सरकारी आवास पर अपने निजी कामों के लिए इस्तेमाल किया? क्या यह सारा सामान अभी भी शिक्षा सचिव के सरकारी आवास पर ही मौजूद है, या यश चौधरी कहीं ट्रांसफर पर द्वीप समूह से मुख्य भूमि जाते समय टीचर्स होम का सारा सामान अपने साथ बांध कर तो नहीं ले गया? क्या वर्तमान शिक्षा सचिव पल्लवी सरकार भी टीचर्स होम के लिए खरीदे गए फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन
और टीवी सहित कई अन्य कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का निजी उपयोग कर रही है? क्या अध्यापकों के ठहरने के लिए एक एनजीओ द्वारा बनवाए गए टीचर्स होम की इस तरह वर्षों से अनदेखी कर उसे भूत बंगला जैसा बनाकर छोड़ दिया जाना और सरकारी संपत्ति की इस प्रकार खुलेआम बर्बादी करना या होने देना सही है? सच यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले तत्कालीन एडीएम साउथ अंडमान और डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन विनय कुमार जिंदल भी अपने सरकारी दफ्तर का सोफा अपने घर उठवा कर ले गया था। हॉकाई के जवाब तलब करने पर तत्कालीन डीसी साउथ अंडमान अभिषेक देव के हाथ पांव फूल गए थे और उसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अबरडीन पुलिस थाने के तत्कालीन एसएचओ संजय कुमार पर दबाव डालकर हॉकाई को परेशान करने की भी कोशिश की थी, जो हमेशा की ही तरह नाकाम साबित हुई। कुछ दिन बाद विनय कुमार जिंदल का वहां से किसी दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया। बहरहाल सरकारी समारोहों में मंत्रियों की आवभगत और भीड़ बढ़ाने भर के लिए अध्यापकों की तैनाती, शिक्षा निदेशालय में स्टाफ की ड्यूटी से गैर हाजिरी, बिजली की बेतहाशा बर्बादी और अब यह टीचर्स होम की बदहाली और पूर्व शिक्षा सचिव यश चौधरी पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों सहित तमाम सवालों पर जवाब तलब करने हॉकाई जब विभाग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार अधिकारी वर्तमान शिक्षा सचिव पल्लवी सरकार के पास पहुंचा, तो देखिए उपराज्यपाल की सचिव और कुछ अन्य विभागों का भी कार्यभार संभाल रही आईएएस अधिकारी पल्लवी सरकार की क्या हालत हुई। There are, in fact, a lot of issues that need, you to respond to, particularly regarding various departments. Yeah, I would like to take your statements on record. Then how's that going to work out? Because I'm from media. Hawkeye is the newspaper. So we need the things on record, because the people in Andaman and Nicobar are absolutely, unaware of what's going on in the administration. No, whatever is going on there, that all secretaries are giving their job. Where? In the DD, there is a circular. DD Doordarshan? Okay. No, but hardly anyone watches Doordarshan in Andaman and Nicobar, Pallavi ji. Because you're new, maybe, you might not be aware of the fact that, this is Unfortunate, particularly regarding, sir? Anything else other than this? No, there's a series of issues that, that need your attention. Something, or if you want to discuss. No, there are questions that, you need to answer. In fact, there are questions. Questions, just Yeah, let me know. I'll tell you. Number one is, the Department of Education, teachers' pride and dignity has been hurt recently in a function that was held in Debate Auditorium. When this particular, minister was on tour, and of course the Lieutenant Governor, Chief Secretary, everybody, I'm sure you were definitely there, were all present. That is where the teachers were actually, the dignity of the teachers was belittled, so to say. I mean, that is what they have felt. So the complaint has been received that the teachers were deployed there on a Sunday and not for any particular specific role to play as a teacher. They were simply sent there in large numbers to increase the strength of the audience in the auditorium. That is what the allegation is. And there was a particular official, in fact an unofficial communique including the list of teachers. Yeah. अच्छा, ये मैं 15 मिनट में आती हूँ। हाँ, वो समरी बना दो। ठीक है ना? Hello.
हम हिंदी में बात करेंगे क्योंकि ये आपका स्टेटमेंट जो है हम नहीं, हाँ नो स्टेटमेंट देने नहीं Absolutely. आई एम नॉट हियर टू पास टाइम पल्लवी जी, आई एम सॉरी. It's the same thing for us. Yeah. It's the same thing for us. Yeah, same thing for you means. We are not. I'm here to do see. it. I'm here seeking questions. I mean answers to questions that are being raised, Pallavi ji. I'm here to seek questions. In fact answers to the questions. Right. So unless you are prepared to answer to the questions that are being raised, who's going to answer? You mean the chief secretary is going to answer on your behalf? If you say so, I'll go straight to the chief secretary right now. Yeah, I think you should do that. So in fact, It's not. It's nothing like that. हाँ. आप please So phone are you नीचे- saying phone नीचे रखो. are you saying आप please phone नीचे रखो. पल्लवी जी आप ऐसा नहीं कर No, सकते. I'm a lady. I'm a lady. Okay. You're an officer first. Ah, that is fine. There is no question of genders. There is no difference in genders in the UPSC. Not barging like this. Sorry, Cannot- Bharjin. I was here yesterday. Yeah, fine. I've sought appointment. It's on appointment that I'm here, Pallavi ji. Fine, but you have not sought my permission or anyone's permission for taking. I came to your pictures of office. me. No, I'm seeking permission right now. No, that is what I'm telling. I'm not ready to give anything. Then If just you who have is- any written representation, ये क्या please करना है tell आपको? me. मीडिया रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो नहीं देता है. रिप्रेजेंटेशन हमारे पास कुछ नहीं, पल्लवी जी. हमारे पास सवाल है, फिर तो आपको सवालों के जवाब देने हैं. ऑन रिकॉर्ड आपको देने की हिम्मत होनी चाहिए. आप तो एक आईएएस ऑफिसर हैं, आपको यहाँ इतनी जिम्मेदारियां दी हुई हैं. आप एनिमल हस्बेंड्री चला रही हैं, आप शिक्षा निदेशालय चला रही हैं, आप सेक्रेटरी टू एलजीबी हैं, तो आपको तो जवाब देने की हिम्मत होनी चाहिए पल्लवी जी. जवाब देने की हिम्मत है। फिर ऑन रिकॉर्ड आप बात करने से क्यों मुकर रही हैं? No. ऑन We- रिकॉर्ड no, we आप have- बात करने से No, क्यों we have a मुकर रही specific हैं? guide- We have a specific guidelines whereby the civil servants will not talk directly to media. ऑन हुज ऑर्डर्स? मैडम को बुला दीजिए, सीनियर पीएस मैडम। मतलब आप जवाब नहीं देना चाहते. हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि किसके आदेश से आप एक बार civil किसकी service- गाइडलाइंस है? आप एक बार सिविल सर्विस गाइडलाइंस देखिए। हम तो यहाँ बरसों से ये हाँ, इंटरव्यूज कर रहे हैं पल्लवी जी. so interview has वो to नहीं be करना very चाहती है good. बस श्रीमान जी, वो नहीं करना चाहती. हम उनसे बात कर रहे हैं. नहीं, आप ऐसे बात नहीं कर सकते ना. हम इनसे बात नहीं, करने आप आए ऐसे हैं बात नहीं अपॉइंटमेंट कर लेकर के. सकते. आपकी तारीफ, हाँ, आपकी तारीफ. नहीं, मेरी कुछ तारीफ नहीं है. आप ऐसे बात नहीं कर सकते. तो प्लीज डोंट इंटरप्ट. नहीं, आप दिस ऐसे इज बात नहीं- बिटवीन द मीडिया विजिटिंग आप ऐसे बात नहीं विजिटिंग कर द सकते. सेक्रेटरी. नहीं, आप ऐसे बात नहीं. आप बीच में मत बोलिए. आप ऐसे बात नहीं बीच कर में सकते. आपको दखलंदाजी नहीं देनी नहीं, चाहिए. आप हम ऐसे आपसे बात बात नहीं करने, कर आपसे मिलने नहीं आए. आप ऐसे बात नहीं कर सकते हैं. आप ऐसे बात नहीं कर सकते बीच में. नहीं, हम दिन बुलाए. क्यों नहीं कर सकते? हम यहाँ मैडम, जिस अपॉइंटमेंट किस्म से पल्लवी जी से बात कर रहे हैं, सेक्रेटरी एजुकेशन से. हाँ, आप कौन है? नहीं, उससे हम आपसे मतलब- मिलने नहीं आए. उससे मतलब क्या? कृपया शांत रहे. हम आपसे मिलने नहीं आए. क्या बदतमीजी? ये क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी? अब फोन ऐसे करके घुमाएंगे आप? क्या बिना फोन किसी ऐसे के करके permission घुमा? आप हाथ ऐसे घुमाएंगे? हाँ? क्या कहने का मतलब क्या आपका? हमने फोन हाथ में ले रखा. क्या शुभ नाम है इनका? हाँ? Who's this? से? नहीं, मैं कुछ भी हूँ. आप ऐसे नहीं कर सकते हैं. क्या नहीं कर सकते? आदित्य झा, इज दिस योर डायरेक्टर? कल हम इनके ऑफिस में गए थे, पूरे शिक्षा निदेशालय में पल्लवी जी. वहां न ये थे, न इनके डीईओज थे, और वहां जगह जगह यहाँ चीफ सेक्रेटरी के आदेश पर डिमांड साइड मैनेजमेंट पावर का हो रहा है, सप्लाई का. और वहां बिजली पंखे धड़ल्ले से चल रहे हैं. कोई इंसान उनको भोगने वाला नहीं है, और न कोई जवाब देने वाला, न कोई जवाब देने वाला अधिकारी मौजूद है. आप रविंद्र को आप आप जवाब देंगे क्या? आदित्य जी, नहीं, आपको आप आपने मेरा जिस बात कर तरह रहे हैं। आपने जिस तरीके से बात की, नहीं, हम आपसे बात नहीं कर रहे. नहीं, प्लीज डू नॉट टॉक टू मी. आप यहाँ से I have not come to meet you, नहीं, आप right? नहीं सही बोले. Let her respond. I'm sure she is capable enough to respond for herself, right? ये सही बात नहीं कर सकते. ठीक है, शांत रहिए. नहीं, हम इनसे सवाल करने आए हैं. इनको तो ऐसे घबराने. पल्लवी जी, आपका तो I am requesting आप you. तो नहीं, एक I am- अनुभवी. I am very experienced. हाँ, फोन नीचे रख दीजिए. फोन से आपको क्या तकलीफ हो रही है? आप फोन नीचे रख. फोन से आपको क्या तकलीफ हो रही है पल्लवी जी? हाँ, मुझे तकलीफ है. आप फोन नीचे रख. डर रही हैं आप? किस चीज के लिए? तो अगर डर नहीं रही तो आप ऑन रिकॉर्ड बात करने को तैयार क्यों नहीं है पल्लवी जी? हमको इतना बता दीजिए. जनता अंडमान निकोबार की जान जाएगी, होम मिनिस्टर को भी पहुंचा देंगे, हाँ, कोई बात नहीं. चीफ सेक्रेटरी के पास भी हम जाएंगे. हाँ, केशव चंद्र से हम पूछेंगे कि पल्लवी सरकार, आपकी सेक्रेटरी एजुकेशन ऑन रिकॉर्ड बात करने को तैयार नहीं है. कौन सी गाइडलाइंस की वो बात कर रही है, जरा हमको बताइए. That we are not supposed to directly interact with any media. Oh really? Okay, I'll take this on record.
आई कोट यू फॉर दिस. ठीक, ये कौन सा आदेश है? थोड़ा हमको भी एनलाइटन कीजिए ना. ये कौन सा आदेश है? हमको भी थोड़ा सा एनलाइटन कर दीजिए पल्लवी जी. मैडम, हम आपसे अपॉइंटमेंट लेकर के आए हैं. आपने कहा कि पल्लवी जी ने आज 3 बजे से 4 बजे के बीच आने को कहा. हम आए और आधे घंटे हमने इंतजार किया. बहुत ही शराफत और अदब के साथ हम आकर के यहाँ इंटरव्यू करने के लिए बैठे हैं. कल भी हम उनसे बात कर रहे हैं. उनको देखिए, अपने बारे में अपने सवालों का जवाब देने की उनके पास हिम्मत होनी चाहिए. आपको तो उनको बुलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मीडिया इनसे सवाल कर रहा है, इनको जवाब देना है. इनको अपने सबऑर्डिनेट्स को बुला करके मीडिया को इस तरह से ब्राउबीट करने की जरूरत नहीं है. आई एम नॉट डूइंग इट. ये लज्जाजनक है पल्लवी जी. आई एम नॉट डूइंग इट इनको किस लिए बुलाया फिर आपने? बिकॉज़ यू आर नॉट लिसनिंग टू मी. आई एम वेरी मच लिसनिंग टू यू. यू आर नॉट लिसनिंग. इसीलिए आपको रिकॉर्ड पे लिया जाता है, क्योंकि आप लोग बात बदलते हैं. आप लोग अपनी स्टेटमेंट पे कायम नहीं रहते पल्लवी जी. आप लोग मतलब नथिंग पर्सनल, जो ऑफिशियल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, वो अपनी बात पे टिकते नहीं. आप लोग, ये हमारा अनुभव है अपने पेशे का. तो इसीलिए आपको ऑन रिकॉर्ड लिया जाता है, जैसे कि आप मुकर ना सकें. अभी आप इतनी देर से हम आपसे सिर्फ ये, हमारे पास कई सवाल हैं, 7 सवाल हैं. उन सवालों का जवाब आप देंगी या नहीं, हमको इतना बता दीजिए. अगर आप तैयार हैं, कल हम अपॉइंटमेंट लेकर के आए हैं. You tell me the questions. We will see. लेट द स्टाफ वेट आउटसाइड. You tell me हम the लोग questions. हम लोग We will see. हम लोग शराफत के साथ नहीं, रिस्पॉन्सिबल तरीके से बात कर सकते हैं. शराफत से ही बात कर रहे हो. You तो फिर are- इनकी क्या जरूरत है? You are barging in with your phone on. आई एम नॉट बाजिंग इट. No. मेरे को इसलिए What you're saying is wrong, Miss Sarkar. What you're saying is wrong. I'm here with permission. I'm here on appointment. You are here on appointment. Yes. Noted. Then how you saying I'm But barging you it? are not here on appointment asking for. I'm sure you're aware of. I'm sure you're aware of the phrase. This is time for public meeting, not for public videography. ये क्या है हो रहा है? हाँ, और इंटरव्यू का टाइम नहीं है. इंटरव्यू का टाइम नहीं है भाई Do साहब. you think this is decorous of an official? आप बताइए. नहीं है वो आप official बताइए. category. ये बात करने की तमीज है मीडिया के साथ? आप बताइए. नहीं, आप बता दीजिए. अगर ये है तो हम मान लेंगे. I'm absolutely sorry. आप एक काम करिए. कमिश्नर एजुकेशन के पास चले जाइए. आप नहीं जवाब दे सकती हैं. नहीं दे पाएंगे. नहीं, लेकिन ये जो बदतमीजी कर रहे हैं, जिस तरीके से हमसे पेश आ रहे हैं, आप प्लीज कमिश्नर से. आपका इनको अप्रूवल है? आप इनको कुछ कह नहीं रही हैं? There is no need for approval etc. The way you are talking to me. Are you justifying the manner in which he is talking to me? No, that उनको शांत मैंने कर दिया. कब किया? वो शांत. वो तो बार बार उबल रहे हैं. नहीं तो उबलेंगे ही ना. आप बात सुन ऐसे बात करते हैं. क्यों उबल रहे हैं आदित्य जी? क्यों नहीं उबलेंगे भाई साहब? आपको उबलना सिखाया है मसूरी में? हाँ? आप आईएएस हैं या दानिश हैं? हम जो भी हैं. इस तरीके से मीडिया से पेश करना, इस तरह से मीडिया से पेश करना सिखाया गया आपको? Create कर रहे हैं. Nuisance मत create करिए. आपको इस तरीके से मीडिया के साथ पेश करना सिखाया गया है? कहाँ सिखाया गया हमको बताइए. हाँ? मीडिया की प्रेस फ्रेटर्निटी की इज्जत करना सीखिए जनाब. पहले आप लोक सेवक हैं. आप पहले प्रधानमंत्री देश का अपने आप को प्रधान सेवक से कहता है. आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि आप कोई तानाशाह बैठे हो. यहाँ टाइम बर्बाद कर रहे हैं. यहाँ आप पब्लिक सर्वेंट हैं. सर उस तरीके से बात कीजिए. आप भी उसी तरीके से बात सर, करिए. मीडिया को डराने की कोशिश और मत भी लोग- कीजिए. और भी लोग हैं. सर और भी लोग आपको बात बैठे समझ में आ रही है? मीडिया को डराने की कोशिश मत कीजिए. और आप भी धमकाने की कोशिश मत करिए मीडिया के नाम पे. सर, कौन धमका रहा है? हाँ, गुंडागर्दी मत करिए मीडिया के नाम पे. इसीलिए आपको रिकॉर्ड पे लिया जाता है. समझ आया? आपको जो करना है कर लीजिए. आपको जो करना क्या है, करना है? आप जो कर रहे हैं ना, ये तो सवाल कर रहे हैं, जवाब देना है आपको. आपको जो करना है. आपको जो करना है वो कर रहे हैं. नहीं मैडम, हमने देखिए अपॉइंटमेंट लिया. अपॉइंटमेंट लेकर आपने हमको कल आज आने के लिए कहा. हम तो आज आए हैं. पल्लवी जी, I didn't expect this kind of an atmosphere in the chamber of an IAS officer here. Because you're not listening to me. As simple. I'm sure Keshav Chandra is not going to enjoy the आप पहले report he's going to get about you. fine. हाँ? Fine. You give whatever report you want. पहले आप फोन नीचे रखिए. ये नहीं आप बोल सकती. आपके पास अथॉरिटी है ये कहने की. Can you videograph an person without their permission? I am Can you? from the fourth. Can you? I am from the fourth estate. I am not here without permission, Miss Sarkar. Number one, I am from the fourth estate, I am not allowed giving to you take permission. things on record by the Constitution of India under the Press Council Act, जो करना करिए. right? And I am here with permission to interview you, No. not to pass time with you. I have not accepted for an Sir. interview. First thing,
You had just asked to meet me. We are here to meet. What's If up? you have any queries, you can ask I those don't queries have- and you can ask them in a very polite I- manner. I don't आप have random surplus- किसी को लेके आए हैं जो ना आपने इनकी इंट्रोडक्शन दी, आप इनकी आपने पूछा? इंट्रोडक्शन पूछ रहे हैं. आपने पूछा? Not necessary. You have come to meet me. You will tell me, madam, this is so and so. I have brought him, and this is. I didn't need to. And we have. आप बिना मतलब के तर्क कर रही हैं पल्लवी जी। हमको आपका जवाब मिल गया, हमको आपका जवाब मिल गया, और ये आप किसी चीफ सेक्रेटरी अब जवाब देंगे। थैंक यू। भंडापुर के इस महत्वपूर्ण अंक में हॉकाई ने यह साबित कर दिया है कि जिस देश का प्रधानमंत्री स्वयं को देशवासियों का प्रधान सेवक कहता हो, उसी देश के ये आईएएस अधिकारी अपने आप को जवाबदेही और पारदर्शिता से ऊपर समझने की महान गलती करते हैं। शिक्षा सचिव पल्लवी सरकार का यह कहना कि आईएएस अधिकारी होने के नाते उन्हें मीडिया के किसी भी वर्ग से बातचीत करना मना है, न केवल सरासर गलत है, आधारहीन है, बल्कि हास्यास्पद भी है। क्यों? कि यह सबको पता है कि समय समय पर आईएएस ऑफिसर्स मीडिया से बाकायदा बातचीत करते रहते हैं। हमने स्वयं अपने पत्रकारिता के लंबे अनुभव के दौरान स्थानीय और केंद्रीय अनेकों आईएएस अधिकारियों के साथ साक्षात्कार किया है, औचक पूछताछ की है। पल्लवी सरकार को पता नहीं है कि हमने मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल रिटायर्ड देवेंद्र कुमार जोशी सहित अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न उपराज्यपालों और मुख्य सचिवों से भी कई बार सवाल जवाब किया है। जिस अंडमान निकोबार प्रशासन का पूर्व मुख्य सचिव सीनियर आईएएस ऑफिसर जितेंद्र नारायण कुछ समय पहले ही सामूहिक बलात्कार और जॉब फॉर सेक्स जैसे शर्मनाक मामलों में अपने से बहुत जूनियर कई अन्य अधिकारियों के साथ महीनों तक पोर्ट ब्लेयर की प्रातरापुर जेल में न्यायिक हिरासत में बंद रहकर प्रशासन के इतिहास में पहली बार इतना काला रिकॉर्ड कायम कर चुका हो, उस प्रशासन के वर्तमान मुख्य सचिव और अन्य आईएएस अधिकारियों को ऐसा शानदार काम करके दिखाने की जरूरत है जिससे प्रशासन की तहस नहस हो चुकी छवि में कुछ सुधार हो। ऐसा नहीं जैसा शिक्षा सचिव पल्लवी सरकार ने हॉकाई के सीधे सवालों के डर से अपनी जिम्मेदारी से भाग कर दिखाया है। हॉकाई के तीखे सवालों से पीछा छुड़ाने की अंधाधुंध कोशिश में पल्लवी सरकार ने स्वयं के एक महिला होने की दलील दी, जो कि अनुचित है। एक निष्पक्ष मीडिया होने के नाते हॉकाई सभी सरकारी कर्मचारियों के साथ समान रूप से व्यवहार करता है, चाहे वह महिला हो या पुरुष। एक लोक सेवक प्रोफेशनलिज्म के साथ अपने दायित्व का निर्वाह करता है, जिसमें ऊंच नीच, जाति, धर्म या लिंग आदि के आधार पर किसी तरह के भेदभाव की कोई जगह नहीं होती। आपकी जवाबदेही आपके लिंग के आधार पर तय नहीं होती, बल्कि आपके परफॉर्मेंस के अनुसार तय होती है। सरकारी पद पर रहते हुए अपने और अपने विभाग के काम के विषय में उठने वाले सवालों का जवाब अधिकारी को ऑन रिकॉर्ड प्रामाणिक रूप से देने में हिचकना नहीं चाहिए, हिम्मत से जवाब देना चाहिए। इसलिए पल्लवी सरकार का खुद को वीडियोग्राफी से बचाने के लिए महिला होने का तर्क देना सरासर गलत है। आप पुरुष हो या महिला, आप जिम्मेदार पद पर हैं तो आपसे सार्वजनिक रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके जवाब बाकायदे रिकॉर्ड किए जाएंगे। प्रशासन के छोटे बड़े सभी अधिकारियों को मीडिया के सवालों से कायरों की तरह पीठ दिखाकर भागना नहीं, बल्कि हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ जवाब देना चाहिए। और ऐसा वही अधिकारी कर सकता है जो सच्चाई के पथ पर चल रहा हो, कुछ गलत न कर रहा हो, और अगर जाने अनजाने किसी तरह से स्वयं या किसी जूनियर अधिकारी से कोई गलती हो जाए तो उसे बिना देर किए स्वीकार कर सुधार की दिशा में कदम उठाना चाहिए।
इससे व्यक्ति का सम्मान कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है और नागरिकों के बीच प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति विश्वास भी पैदा होता है। बहरहाल विभाग का कामकाज संभालने में नाकाम असभ्य शिक्षा निदेशक आदित्य कुमार झा और जिम्मेदारी से भागने वाली शिक्षा सचिव पल्लवी सरकार के मीडिया के साथ अमर्यादित, अभद्र और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार और पूर्व शिक्षा सचिव यश चौधरी पर लगे भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों का जवाब और इन सब मामलों की उचित छानबीन कर मामले में दोषी सभी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जिम्मेदारी अब अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र की ही है। द बॉल इज इन चीफ सेक्रेटरी केशव चंद्रा's court now। अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र का सामना जल्द हॉकाई के तमाम सीधे सवालों से होगा और उस सनसनीखेज साक्षात्कार की रिपोर्ट इसी प्रकार भंडाफोड़ में दिखाई जाएगी। तब तक के लिए शुभकामनाओं सहित नमस्कार।